क्या आप भी घर पर अपने पौधों के लिए सिर्फ 1 महीने में बढ़िया ऑर्गेनिक गोबर खाद बनाना चाहते हैं, वो भी बिना ताजा गोबर की बदबू और बिना मेहनत के, सिर्फ सूखे गोबर के उपले या कंडे से? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरे पौधे सुपर हेल्दी रहते हैं और गमले में भी फल फूल सब्जी में 4 गुना ज्यादा हार्वेस्ट मिलती है, जिसे देख के अक्सर कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि इतने बेहतरीन रिजल्ट के लिए मैं अपने पौधों में कौन सी कंपनी का फर्टिलाइजर डालता हूं, जबकि तरह तरह के फर्टिलाइजर्स डालने के बाद भी उनके पौधों की ग्रोथ गमले में बहुत स्लो होती है, पौधे हेल्दी नहीं दिखते और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बहुत कम या फिर ना के बराबर ही होती है। तो मैं अपने प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं देता हूं, उसकी जगह मैं समय समय पर देता हूं गोबर की खाद। गोबर खाद पौधों के लिए सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें पौधों की बढ़िया ग्रोथ के लिए जरूरी सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और बेनिफिशियल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं, जो पोषक तत्वों को धीरे धीरे रिलीज करके मिट्टी के टेक्सचर को सुधार कर उसे बेहद उपजाऊ बनाते हैं। कुछ फॉलोअर्स ने डिमांड की थी कि मैं गोबर की खाद बनाकर दिखाऊं, लेकिन फ्रेश गोबर से घर पर या टेरेस गार्डन में खाद बनाना बड़ा मुश्किल और लंबा काम होता है और कई दिनों तक इससे गोबर की स्मेल भी आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उपले या कंडे से घर पर ही वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद से 10 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर और पावरफुल खाद बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने में। इतना ही नहीं, इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइजर भी आपको मिलेगा। ये दोनों नेचुरल फर्टिलाइजर्स आपके पौधों में ऐसी जबरदस्त ग्रोथ करेंगे कि रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना ताजा गोबर के काउ डंग कंपोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए 8-10 इस तरह के बड़े कंडे। हमारे यहाँ इसे कंडे कहते हैं, कुछ जगह पर इसे उपले भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ध्यान रहे कि कंडे कम से कम 2-3 महीने पुराने होना चाहिए। अगर बिल्कुल फ्रेश कंडे होंगे तो खाद बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच बेसन, 50 ग्राम गुड़, 100 ग्राम दही या छाछ और 2-3 मुट्ठी गार्डन सॉइल या किसी पेड़ के आसपास की निकाली हुई मिट्टी, क्योंकि इस तरह की जड़ों के आसपास की मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर भरपूर मात्रा में होता है। खाद बनाने के लिए इसमें ये सब चीजें डालने के पीछे बड़ा सिंपल साइंस है। बेसन खाद में फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाना शुरू करता है। गुड़ होता है माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के लिए खाना, जिसे खाकर माइक्रोब्स कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। दही या छाछ में होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो खाद में बैक्टीरिया और बेनिफिशियल फंगस की मात्रा बढ़ाकर तेजी से गोबर में माइक्रोब एक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है। और बगीचे की मिट्टी में होते हैं वो सभी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो गोबर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिशन से भरपूर हाई क्वालिटी की खाद बनाने में मदद करते हैं। अब एक बड़ा गमला या बाल्टी लीजिए या कोई टब लीजिए जिसमें ड्रेनेज होल्स नहीं हो। इसे पानी से आधे से ज्यादा भर लीजिए। अब एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर सभी चीजों को मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को पानी में डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिलाइए। अब पानी में उपलों को इस तरह से डालिए कि पानी में पूरी तरह से ये डूब जाएं। इन्हें पानी के अंदर रखने के लिए ऊपर से ईंट रख दीजिए। अब इसे ढककर 1 हफ्ते के लिए शेड में रखना है। 1 हफ्ते बाद आप देख सकते हैं पानी सड़ने लगा है। इसका मतलब इसमें माइक्रोब्स की एक पूरी नई दुनिया बन चुकी है। उपले भी ब्रेक डाउन होने लगे हैं और खाद के जैसे काले दिखने लगे हैं। अब उपलों को बाहर निकाल लीजिए।
इस पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि ये तैयार हो चुका है हमारा हाई न्यूट्रिशन वाला लिक्विड फर्टिलाइजर। आजकल किसान भी बेहतर फसल और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह के पंचगव्य और जीवामृत जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 लीटर पानी में 1 लीटर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालकर पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे आप 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। हर 10 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बड़े गमले में 1 लीटर और छोटे गमले में आधा लीटर के हिसाब से डालिए। 2-3 इस्तेमाल के बाद आप 1 महीने में ही देखेंगे कि पौधों में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और उसकी ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ेगी। इसे छानकर पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे पौधों पर लगने वाले कीड़े दूर रहेंगे, पत्तियां हरी भरी रहेंगी और फोलिएज तेजी से घना होने लगेगा। अब इन उपलों को तोड़कर बारीक कर लेते हैं। इसमें 10% गार्डन की मिट्टी मिला लीजिए और गमले में अच्छी तरह से टाइट भर दीजिए। अगर ये मिक्सचर आपको सूखा लगे तो जो लिक्विड बचा है वो थोड़ा बहुत ऊपर से डाल दीजिए। अब इसके ऊपर मिट्टी की 1-2 इंच की लेयर बना देते हैं और इसे ढककर लगभग 1 महीने के लिए शेड वाली जगह में रखना है। इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है वरना ये जल्दी सूख जाएगा और माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। 10 दिन हो चुके हैं। खाद बनाने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा नमी बनी रहे और ये सूखे नहीं। अगर ये बिल्कुल सूख जाएगा तो माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे और खाद बनने की ब्रेकडाउन प्रोसेस रुक जाएगी। हफ्ते 10 दिन में एक बार इसमें थोड़ा बहुत पानी देना है, बस इतना ही कि अंदर मॉइस्चर बना रहे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल्स नहीं है और पानी नीचे भरा रहेगा और नीचे सड़न लगने लगेगी। अब हम इसे दोबारा ढक देते हैं। 1 महीना हो गया है। मिट्टी की लेयर हटाकर देखते हैं खाद कैसी बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये एकदम बाजार वाली वर्मी कंपोस्ट की तरह काली और भुरभुरी हो चुकी है और इसमें से मिट्टी जैसी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अगर इसमें खुशबू की जगह गोबर सड़ने जैसी बदबू आए और तोड़ने पर इस तरह से ये बिखरे नहीं तो समझ लीजिए अभी खाद अच्छे से तैयार नहीं हुई है और इसे 10-15 दिन के लिए और ढककर रखना है। गर्मियों के मौसम में उपले से इस तरह की खाद 1 महीने में ही बन जाती है, जबकि सर्दियों में इसे 1.5 से 2 महीना लग सकता है। देखिए कितनी बढ़िया खाद तैयार हुई है। इसमें पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हैं। एक मीडियम साइज के गमले में इसकी 2 मुट्ठी खाद हर 15 दिन में एक बार डालिए और ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी को खोदकर इस तरह से थोड़ा लूज करके इसे मिला लीजिए। अब कंडे से तैयार ये गोबर खाद मैं अपने मोगरे के, कद्दू के और नींबू के पौधे को दे रहा हूं। मैं हर 15 दिन में खाद डालकर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद आपको बताऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट रहा। आप देख सकते हैं इस खाद का जबरदस्त रिजल्ट मिला है। 25 दिनों बाद मोगरे का प्लांट इतना घना हो गया है और 500-600 से ज्यादा फूल और कलियां इस समय एक गमले में लगी हुई हैं। इन फूलों की खुशबू से दिन रात मेरा टेरेस गार्डन किसी शानदार परफ्यूम की तरह महकता रहता है। इस कंटेनर में मैंने फ्लावरिंग स्टेज से लेकर अब तक 3 से 4 बार खाद दी है और लगभग 3 महीने बाद कद्दू का साइज कितना बड़ा हो चुका है। नींबू के पौधे में भी मैंने फ्लावरिंग स्टेज से लेकर अभी तक 3-4 बार खाद दी है और आप देख सकते हैं पूरा पौधा ढेर सारे नींबुओं से भर गया है। अब सवाल यह है कि केमिकल खाद के कंपैरिजन में जैविक गोबर खाद से पौधों में इतने जबरदस्त रिजल्ट क्यों मिलते हैं। एक्चुअली बार बार मिट्टी में एनपीके, डीएपी और यूरिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स तो तुरंत मिल जाते हैं लेकिन मिट्टी की माइक्रोबियल लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। केमिकल खाद लाभकारी बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर को मार देती है जो प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व बनाते हैं। इससे मिट्टी की पोरोसिटी कम होती है और मिट्टी सख्त होने लगती है। जड़ों में एरिएशन कम होने से रूट ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। धीरे धीरे ऐसी मिट्टी डेड सॉइल बन जाती है। लेकिन इससे ठीक उल्टा 100% ऑर्गेनिक गोबर खाद या कंपोस्ट खाद न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज करती है। ऑर्गेनिक खाद माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाकर मिट्टी की कंडीशनिंग करते हुए क्वालिटी को सुधारती है।
ये केवल पोषक तत्व नहीं देती बल्कि मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी बदलकर हल्का और भुरभुरा बनाती है, जिससे एरिएशन यानी हवा का आना जाना बेहतर होता है। कंपोस्ट खाद मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, जिससे मिट्टी ज्यादा पानी सोखती है और पौधों को जड़ों को लंबे समय तक नमी मिलती रहती है। इस तरह की खाद मिट्टी में ब्रेकडाउन होती जाती है और लगातार केचुओं और फायदेमंद बैक्टीरिया के लिए खाना बनाने का काम करती है, जिससे मिट्टी जीवित बनी रहती है और इस तरह के लाइव सॉइल में पोषक तत्वों का साइकिल यानी न्यूट्रिएंट साइकिल अच्छे से चलता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स पौधों को लंबे समय तक मिलते हैं और पौधा लगातार हेल्दी बना रहता है और ज्यादा फल और फूल देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।